ये ऐसा, इसकी वाइफ ऐसी है, पता है मेरे साथ क्या हुआ है? नहीं। आप लोगों को नहीं पता? अरे नहीं पता, यूपी के जियान कुछ बताएगा तो पता लगेगा। आप पे ही सवाल करके आप पे ही जवाब करी जा रहा है। मेरा परिवार टूट गया इस इंडियन मीडिया की वजह से। हाँ, अंजना ओम कश्यप आई थी ना तेरे घर पे तलाक के कागज बनाने। क्या बोल रहा है? ये इन लोग एक्सपोज करने की वजह से मेरे परिवार पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अरे नेगेटिव कंपनी आपको क्या एक्सपोज किया इन्होंने? आपका क्या ब्रा का साइज बता दिया इन्होंने? किधर से कब एक्सपोज हुआ? मेरे को तो याद नहीं। जब से इसने शादी वाला कंटेंट बनाया उसके बाद इसको किसने एक्सपोज किया है? मेरे नाम को खराब किया गया। मेरे परिवार ने मुझे नेगेटिव नजरों से देखा। देखो, जैसी हरकतें होती है ना, नजरें भी वैसी ही होती है। इसमें तुम किसी भी मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बातें जो कर रहा है, पहले दास्ते से ही होया की है। लोगों का काम क्या रहता है कि परिवार को मिलाकर रखना, अच्छी बातें करना। मेरे व्लॉग में क्या आपको देखने को मिला? कोई गलत चीज था उसमें? अरे अड्डा वड्डा मुंह जो दिखता है, 70 इंची एलईडी में कान नहीं दिखते। इससे ज्यादा गलत चीज क्या होगी? लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है? क्यों इतना कलप रहा है? मुझे टी शर्ट बदल के आना पड़ा इस भाषण को देने के लिए। टी शर्ट बदल के आना पड़ा? इसमें कौन से तेरे को 2.5 घंटे लगे हैं? नहीं, इसको लग भी सकते हैं। तो जो पहले टी शर्ट पहनी हुई थी उसमें अगर ये चीजें बोल लेते तब भी गंदे कमेंट्स ही आने थे। मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान, या इतने बड़े बड़े रोस्टर। लक्ष्य चौधरी, क्या मिलता है भाई तुम लोग को रोस्ट करके? बताओ भाई, क्या मिलता है तुम्हें राजा को रोस्ट करके? क्या मिलता है? क्यों करते हो? क्यों उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हो? मैंने आज तक, तुम मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, आज तक मैंने राजा पे सिर्फ एक वीडियो बनाई है। सॉरी। दूसरों के लाइफ में तुमने बड़े बड़े नेताओं के बारे में नहीं बोल पाओगे तुम। अरे नेता लोग मेहंदी से लेके सुहागरा तक की वीडियोस नहीं बनाते। ब्लैक बादशाह, वो पहले बता तो सही, हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या हुई है? क्यों बोल रहा है इतना? कॉन्टेक्स्ट तो पता लगे एटलीस्ट के किस बात पे इतना नाराज है, किस बात पे कलप रहा है। वीडियो स्टार्ट होते ही तुम असली चीज नहीं दिखा सकते। यहाँ अपने भारत में एजुकेशन की कमी है, हॉस्पिटल कम है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। सौरभ जोशी ने किया, करो सौरभ जोशी को एक्सपोज, उसकी वाइफ के बारे में, उसकी माता के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। अच्छा, यहां से मिर्चें लड़ रही हैं इसको कि सौरभ जोशी ने भी अपने सारे शादी के जितने फंक्शन थे उस पे भी व्लॉग्स वगैरह बनाए हैं, तो उसको रोस्ट क्यों नहीं किया? यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है राज्य को। अरे सिंदूर लगाते टाइम 3 कैमरे से उसने वीडियो नहीं बनाई। आंखों को पुसी उसी का इंतजार ऐसे करके नहीं बनाई उसने। सिंपल व्लॉग बनाया अगले ने, और इसमें एक्सपोज क्या करना है? नेगेटिव नहीं बना सकते तुम लोग, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, वो पैसे वाला आदमी है, खरीद लेगा खड़े खड़े तुम लोगों को। अरे शुगर डैडी थोड़ी ना वो। और इतना गुस्सा ना करो राजा भैया, में टटी टूटी निकल गई, सारी पेट पीली पड़ जानी है। अरे वीडियो बनाओ, इतना बनाओ कि इंसान चल सके। तो तेरी कौन सा बवासीर पे तीर मार दिया किसी ने? चल तो तू भी पा रहा, क्या बोलना चाह रहा है? ऐसा बोलते हैं कि भाई रोस्ट इतना करो कि अगला बंदा भी उसको फन वे में ले। चल सके से क्या मतलब है? तेरे कौन से टेस्टिकल पे किसी ने फेविक्विक लगा दी है? हम फेमस थे, हमारी वीडियो पॉपुलर हो रही, ट्रेंडिंग चलिए, आप उठाओ। आजकल के लौंडे सब 24-25 साल के आगे खड़े हो गए, फोन जिनको चलाना आ गया, फलाने के बारे में ऐसे बोल दिया जा रहा है। थैंक यू ब्रो, मुझे 24-25 का बोलने के लिए। आई लव यू टू स्मूच कर दूं मैं। नहीं ओए, हाय हाय क्या बोला? छी, हाय हाय जी। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं गरीब था तो मेरे साथ आप लोगों ने भाई साहब मीम्स बनाने का, ट्रोल करने का काम किया। आखिरकार सौरभ जोशी की भी ब्लॉग आ रहे हैं, हल्दी का क्या बोल रहे हैं, क्या क्या मेहमान आ रहे हैं, शादी हो रही है, मैंने बना दिया तो क्या गलत किया था? राजा जी इतना मत रो, इतना मत कल्पो, टेंशन मत लो, तुम एकदम ना हल्के हो जाओ, अपना डायपर डुपर बदलो। तब तक मैं सौरभ जोशी की एक आधी वीडियो लगाता हूँ यहाँ पे। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी, मेरे को समझ में आता, हंस नहीं आ रहा। देखो डेकोरेशन बनी भाई अगर तुमने किसी से 1.5-2 साल पहले दिए हुए पैसे वापस मांगने हो ना, और अमाउंट भी काफी बड़ी हो, और उसको जब तुम फोन करो ना वो भी इतना इग्नोर नहीं करता जितना ये अपनी पत्नी को कर रहा है। इसीलिए बोलते 30-35 का हो जाओ फिर शादी करो। अगली पूरा लेक्चर सुना रही है कि भाई मैं गिर गई, मेरे लग गई, और जब गिरी वहां पे बैठा है भाई इंसानों की तरह उसको उठा ले। नहीं, वहीं पे बैठा के ब्लॉग बन रहा होगा, मैं तो बैठा हूँ। अगली ने पूरा ऐसे सुना दिया कि कैसे मैं गिरी, कैसा डांस हुआ, कैसे मेरे लग गई। कहते डेकोरेशन देखो, डेकोरेशन। यही भूल घर ले जाके इसका तेल बना लियो। थक गए? इधर आओ। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। मम्मा शिफ्ट हो जाएगी, अभी तक ये क्या है? इतने प्यार से मेरे दोस्त की बीवी भी अगर मेरे को बुलाएगी तो भी मैं खाना वगैरह छोड़ के चला जाऊंगा। इतने प्यार से अपने पर्सनल पति को बुला रही है कि यहाँ पे आ जाओ, मेरी मम्मी इधर उधर हो जाएगी, तुम मेरे पास बैठो आके। इसको पालक पनीर की पड़ी है, ये क्या है? वो खा ली डफली, कोई दिक्कत नहीं, तेरा ही ब्याह है, तेरी ही शादी है, सारा खाना तू ही पैसे देने हैं, तेरे नहीं खत्म होएगा खाना। अपनी पत्नी के पास बैठो जाके। फिर बोलते मीम्स क्यों बन रहे हैं? इतने प्यार से तो यार हमें घर वाले नहीं बुलाते जितने प्यार से वो लड़की इसको बुला रही है। इसको वो लड़की क्या
पत्नी है इसकी, इसको बुला रही, इतने स्वीट वे से बुला रही है, चल जा बैठ जा वहां पे। ये थोड़ा सा फर्क होता है। राजा जो है वो अपनी एज से काफी मेच्योर है, सौरभ जो है वो अपने एज के हिसाब से मेच्योर नहीं है, इसलिए डिफरेंस है। कंटेंट दोनों का सेम है। अगर तुम सौरभ जोशी को अच्छे से फॉलो करते हो तो रीसेंट व्लॉग्स में तुमने देखा होगा, यहां होगी हमारी शादी, हल्दी व्लॉग, मेहंदी व्लॉग, शादी व्लॉग, रिसेप्शन व्लॉग, एक बस सुहागरात रहेगी और अभी पा दे जल्दी जल्दी। आई गेस राजा ने अभी तक डायपर डुपर चेंज कर लिया होगा, तो वापस अपन राजा पे आते हैं। जब लड़की से शादी हो जाता है एक बार और जब 7 फेरा आप ले लेते हो तो 7 जन्मों के लिए रिश्ता बन जाता है, ठीक है? तो कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं आप, ये बताओ, कैसे अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं? ओ उबले हुए गोली बेटा, किसी आलू बुखारे दे बच्चे, तेरा कोई स्टैंड स्टूंड है जिंदगी में कि नहीं? नेकलेस आदमी पता नहीं उजाला के गरारे करके वीडियो बनाने बैठता, कोई सेंस नहीं बन रही होती बातों की, कोई लॉजिक नहीं बन रही होती। जो उसने स्टार्टिंग में बोला ये तुमने देख लिया ना, सुन लिया ना। अब अपन चलते हैं 6-7 महीने पीछे और तब की कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। नहीं मंगाएंगे, किस वजह, माफी किस लिए? तुम्हारे बाप ने क्यों डांटा मुझे? डांट दिया, थरिया भर भर के पेलते थे, यहाँ पे 40,000 रुपए बाप से उधार मांग लिए, पैर पकड़ते। हलिया भर भर के पेलते थे। राजा जी याद आया कुछ, जब पत्नी को वापस छोड़ आए थे क्योंकि गाड़ी नहीं मिल रही थी, पैसा नहीं मिल रहा था, तब तो बड़ा बोलता था सुपारी खाती बीवी मेरी सुपारी, उसके दांत देखना दांत। तब अर्धांगिनी किधर गई थी तुम्हारी? तब तुम्हारे 7 फेरे 7 जन्म 70-169 कहाँ था वो सब? तब तो उसको छोड़ाया था, मैसेज कर रहा था, गालियां दे रहा था। डबल स्टैंडर्ड भी एक लिमिट तक होने चाहिए, डबल डक्कर मुंह भले। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा दोस्तों, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरा शादी हो चुका है, मैं अपने पत्नी के साथ में खुश हूँ, ठीक है? ओ खुशू, एक और वीडियो है वो भी देखो। क्या बोली? वो देखो तो बता रही हूँ। और हम भी बुला के बोल जाए, सच्चाई इधर तो मजे आ गए थे। है 7 फेरे 7 जन्म 7, वेरी फैंटास्टिक। 6 महीने में इस बंदे की सारी स्पीच चेंज हो जाती है, एकदम ऑपोजिट हो जाती है। फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, उनके नाम से व्यू लेना, उनके फैमिली में क्लेश, बहुत सारी चीजें, पत्नी अलग हो जाती है। बड़े बड़े ब्लॉगर, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ ये होता ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नजर लग जाता है। अरे सबको नजरों से क्या प्रॉब्लम, नजर नहीं लगती है, तेरे को तो वैसे भी नहीं लग सकती, तेरे तो टिक्का भी नहीं दिखना, इसका तो सफेद पाउडर लगाना पड़ता होगा यहाँ पे। अरे नजर नहीं लगती है, ये जितने यूट्यूबर या पॉपुलर तुम्हारे जैसे होते हैं ना, इनके पास पत्नी के अलावा कोई कंटेंट नहीं होता। पत्नी ब्रश कर रही है, पत्नी देखो नए कपड़े पहन रही है, पत्नी खाना बना रही है, पत्नी शॉपिंग करके आई है, पत्नी लेटी हुई है, पत्नी मेरे ऊपर चढ़ी हुई, सारा कुछ तुम्हारा पत्नी पुतनी के आसपास ही घूमता है, इसीलिए अलग होती है। क्या ही बताऊं। और बोलेगा कुछ? हमारे माता पिता चाह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और अपनी पत्नी को छोड़ करके यहाँ पे आ जाए, तो आप लोग के पास मैं आ जाऊंगा, ठीक है? आप लोग के लिए सब कुछ करूंगा, मेरे पत्नी का क्या होगा? तो जब थलिया पेल पेल के खाते थे तब नहीं ये याद आया? इतना ज्ञानी बन गया ना, कितने जुत्ती, कितने मेरी जुत्ती लब। 3-4 व्लॉग्स डालता है जिसमें भर भर के बकवास टाइप चीजें होती है और अगले 2 व्लॉग्स में ज्ञान भरी बातें, एकदम ही चेंज हो जाता, पर्सनैलिटी एकदम अलग सी हो जाती है। कितना ज्ञानी बाबा है। मैं उसको छोड़ दूंगा, वो कैसे जिंदगी जिएगी? गाजर पकड़ के हेलो हेलो करने वाले। सांस नाम की, ऑक्सीजन नाम की चीज होती है। इन कपल्स को क्यों लगता है कि हम अगर इनको छोड़ देंगे तो ये जी नहीं पाएंगे? क्या ऑक्सीजन टट्टी करने गई है तुम्हारी? जो ऑक्सीजन नाम की चीज है उससे बंदा जिएगा ना, पार्टनर से। ये मेरे को ना बहुत गंदे लगते हैं। क्या है आपका शक होता है कि कोई लड़की को लेके आए हैं? अरे यार, तो सजे धजे बैठे हैं, सजे धजे इसलिए बैठा जाता है, यार होकर के लेटे हुए थे, वीडियो कॉल की, बोले ये सजा धजा है। ये जो अभी तुमने फ्रेम देखा राजा ब्लॉग्स का, ये सजा धजा। अब पोलर बालू भाई सजा धजा है ये। ओए ओए ओए, सोया उठा तो भाई सलमान खान लग रहा है कतई, यहाँ बठिंडे का डॉक्टर आती। और मेन चीज में तुमने फोकस किया, पत्नी वीडियो कॉल कर रही है कि भाई इतना सजा धजा बेटा, कहीं लड़की ना घर पे बुलाई हो। इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ठीक है, राजा व्लॉग्स को एकदम अगर पतला उसका मुंह कर दो तो मेरे जैसी शक्ल बनेगी। इसमें और मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है शक्ल में, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है जितना इसमें है। भाई आज हो गया मेरा, देख लिया मैंने बहुत कुछ, आज ओके है सब। अभी रिसेंटली जो है ना राजा व्लॉग्स और उसकी पत्नी जो है मम्मी पापा बने हैं नए नए, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अभी इन्होंने रिवील नहीं किया कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, लेकिन काफी खुश लग रहे हैं, काफी बढ़िया लग रहे हैं। ये जो व्लॉग इन्होंने डाला है ना, उससे पहले इन्होंने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को अगर ये व्लॉग डला है कि ये मम्मी पापा बन चुके हैं, तो 9 तारीख को क्या व्लॉग्स डल रहे हैं वो दिखाता हूँ। वाइफ का दर्द देखा नहीं जाता,
एक बच्चे के लिए इतना दर्द? तेरा क्या मतलब है? तू डॉक्टर के साथ सलाह कर ले कि अगर डॉक्टर साहब इतनी दर्द होनी है तो एक बच्चा क्यों 3-4 निकाल दो। पत्थरियां नहीं निकालनी, बच्चा निकालना है। मतलब अगर इसका गला खराब है और डॉक्टर के पास जा रहा है कि भाई गला तो खराब है, उसकी दवाई तो लेनी है, साथ साथ ऐसा करते कि पीठ दर्द और घुटने दर्द की भी दवाई ले लेते, साथ साथ जुकाम की भी दवाई ले लेते। अगर इतना खर्चा हो ही रहा है तो दवाई अगर लेनी है तो ये भी ले लेते। तेरा तो वो हिसाब है, इतना खर्चा हो ही रहा है, मालिक तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। अगर रिंग लाइट के साथ सालसा करने वाले कोई सेंस बन रही है, एक बच्चे के लिए इतना दर्द क्या चाह रहा है? मेरे को कुछ समझाओ। ऑपरेशन होगा मेरी पत्नी का और जो खुशी था वो खुशी छिन गया। नहीं है, इतना मेहनत करके आया था, सबसे लड़के आया था, मैं वीडियो बनाऊंगा, कामयाब होऊंगा, मेरी फैमिली है। और मेरी पत्नी गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए तो डॉक्टर ने बोला कि आप इस बच्चे को नहीं रख सकते। ये सुन के मेरे को लगता है तुम लोग भी काफी इमोशनल हो गए होगे कि कैसे 9वें महीने लेबर में जब एडमिट हो चुकी है पत्नी तो तब डॉक्टर ये चीज बोल रहे हैं। लेकिन बाद में ये पता लगा कि इसकी जो पत्नी है उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होनी थी, सिर्फ इतना डॉक्टर ने बताया था। लेकिन इतना इमोशनल सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के साथ में अच्छी सी एक्टिंग करके 9 मिनट का व्लॉग डाला है इसने, 9 मिनट का। फाइनली हम लोग मम्मी पापा बन गए हैं। ये डर रही है, यानी डर रहा है, जो भी है अभी आपको बताएंगे नहीं। और कल हम लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, ठीक है। और हमारी पत्नी है यहाँ पे, हाथ ला दो सब लोग को। हाँ, तो अभी बीको इनको लगा हुआ है। कल दोस्तों परसों घबरा गए थे क्योंकि कुछ बात ही ऐसा था। बात सिर्फ इतनी थी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी थी। इसने अपनी तरफ से माई फादर का पूरा ऐसे बना दिया। 2 नंबर के क्वेश्चन में 15 नंबर का आंसर कराया कि मैं पास हो जाऊंगा। इसका कोई लॉजिक ना बन रहा था। अगले दिन बच्चा बहुत हेल्दी पैदा हुआ, बीवी इसकी बिल्कुल हेल्दी है, चल रही है, खा रही है, पी रही है, सब कुछ बढ़िया है। सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में इसने 9 मिनट की उस व्लॉग में। और मेरी हिम्मत देखो, मैंने सारा व्लॉग देखा है और ऊपर से मेरी मेंटल स्टेट ऐसे कि मैं इमोशनल हो गया इसको देख के। तो बस भाइयों और मेरी प्यारी सहेलियों, आज की वीडियो यही तक मेरा हो गया, इनको देख के बस बहुत हो गया। वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्दी, तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।